हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आपका प्रकृति कोचिंग सेंटर अल्मोड़ा में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी पे आधारित एक मॉडल पेपर। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। जो आज का पहला प्रश्न है वो है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेक्षक का नाम व पदनाम होता है। ऑप्शन है आपका बाईं ओर अंत में, दाईं ओर अंत में, बाईं ओर शीर्ष पर और दाईं ओर शीर्ष पर। तो दोस्तों, जो अर्ध सरकारी पत्र होता है उसमें जो प्रेक्षक होता है उसका नाम और पदनाम कहाँ पर होता है दोस्तों? बाईं ओर शीर्ष पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बाईं ओर शीर्ष पर। जो आज का अगला प्रश्न है वो है, जो शब्द लिंग और वचन काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है आपका विकारी शब्द, अविकारी शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द। जो शब्द लिंग और वचन काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अविकारी शब्द। दोस्तों, जो आज का अगला प्रश्न है वो है, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? हवाई पत्र, निर्यात पत्र, प्रेक्षण पत्र और लास्ट है आपका पारपत्र। तो दोस्तों, जो पासपोर्ट होता है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? पारपत्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पारपत्र। दोस्तों, जो आज का अगला प्रश्न है वो है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन है आपका मतवाला, सरस्वती, कल्पना और प्रतीक। तो दोस्तों, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं उन्होंने आपका मतवाला का क्या किया था? आपका जो मतवाला जो पत्रिका थी उसका संपादन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतवाला। दोस्तों, ठीक। जो आज का अगला प्रश्न है वो है, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है उसे कहते हैं निविदा, टिप्पण, विज्ञप्ति या प्रतिवेदन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टिप्पण। जो भी आपका विचाराधीन जो पत्र रहता है उसमें जो भी राय और मंतव्य और आदेश और निर्देश दिया जाता है उसे आपका टिप्पण कहा जाता है। दोस्तों, जो आज का अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से दंतोष्ठ ध्वनियां हैं यो, रो, ल, व, फ, व और फ और प। तो दोस्तों, इनमें जो आपका दंतोष्ठ ध्वनियां हैं वो क्या है? आपका फ और व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फ और व। दोस्तों, ठीक। जो आज का अगला प्रश्न है वो है, सातों प्रश्न, विशलदेव रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं। नहल कवि, नरपति नाहल और है आपका अरबद्दू हम्मान और लास्ट है आपका जगनिक। तो जो आपका विशलदेव रासो ग्रंथ है दोस्तों, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? आपका नरपति नाहल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नरपति नाहल। जो आज का अगला प्रश्न है वो है, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कहा जाता है? भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो आपका जो वाक्य रहता है उसमें जो वाच्य बिंदु रहता है, जो बिंदु जो करता है उसे क्या कहा जाता है? आपका ये कहा जाता है आपका कृतवाच्य। दोस्तों, जो आज का अगला प्रश्न है, जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह कहलाता है? समृद्ध स्वर, पश्च स्वर, विवृत स्वर और अग्र स्वर। तो दोस्तों, आपका जिस स्वर में उच्चारण करते टाइम पे आपका मुख विवर पूरा खुलता है उसे क्या कहा जाता है? आपका विवर स्वर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्या, विवृत स्वर। तो आज का जो अगला प्रश्न है वो है, पीपर पाद सरिस मन डालो में अलंकार है? संदेह अलंकार, उपमा अलंकार, भ्रांति अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों, जो आपका पीपर पात सरिस मन डारो है इसमें कौन सा आपका अलंकार हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। दोस्तों, जो आज का अगला प्रश्न है वो है, कौन सा? मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन है आपका व्यंग करना, मीठी बातों से लज्जित करना, धनवान को प्रताड़ित करना और लास्ट है आपका ऑप्शन डी, क्या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो आपका मखमली जूते मारना है उसका जो आपका
है यहाँ पर, जो आपका इसका राइट आंसर है वो क्या है, मीठी बातों से लज्जित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मीठी बातों से लज्जित करना। जो आज का 12वां प्रश्न है दोस्तों वो है गलत युग्म का चयन करें। ऑप्शन आपका बंदर बंदरिया, पुजारी पुजारिन, दूल्हा दुल्हन, बूढ़ा और बुढ़ऊ। तो दोस्तों बंदर का बंदरिया तो होता है, पुजारी का पुजारिन होता है, दूल्हा का दुल्हन तो होता ही है। तो इसका जो गलत युग्म कौन सा है इसमें, बूढ़ा का बुढ़ऊ, बुढ़ेऊ। जो आज का अगला प्रश्न है वो है छंद प्रवाह को कहते हैं मति, गति, यति और प्रति। तो दोस्तों जो आपका छंद प्रवाह है उसे क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्या, गति हो जाएगा दोस्तों। जो आज का अगला प्रश्न है ये है इनमें सही वर्तनी वाला शब्द है अनुबंध, अनैबंध, अनुबंध और ऑप्शन डी है अनबंध। तो जो इसमें सही शब्द है दोस्तों, सही वर्तनी वाला शब्द है वो कौन सा है, अनुबंध। अनुबंध को इस तरह से लिखा जाता है। तो दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ओ, अनुबंध। जो आज का अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है जड़ता, घटना, ईर्ष्या या बुढ़ापा। तो दोस्तों जो इसमें जो आपका पुल्लिंग शब्द है वो कौन सा है, बुढ़ापा। कहते हैं ना बुढ़ापा आ गया, ठीक। जो आज का अगला प्रश्न है वो है इनमें से मार्तंड शब्द का पर्यायवाची है भास्कर, सागर, अनल और पन्नग। तो दोस्तों जो आपका मार्तंड शब्द का पर्यायवाची होता है वो कौन सा होता है आपका, इसमें से भास्कर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ओ, भास्कर। जो आज का अगला प्रश्न है वो है पुरस्कार कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पुरस्कार कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, आपका जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद दोस्तों जो आज का अगला प्रश्न है वो कौन सा है आपका 18वां प्रश्न है वो है इस जल प्रलय में के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और ऑप्शन डी है फणीश्वर नाथ रेणु। तो दोस्तों जो आपका इस जल प्रलय है जो इसका जो इसको लिखा है वो किसने लिखा है, आपका फणीश्वर नाथ रेणु ने दोस्तों। जो आज का अगला प्रश्न है वो है इनमें से पीयूष शब्द का पर्यायवाची नहीं है सुधा, अमी, अमृता और प्रत्यूष। तो दोस्तों आपका पीयूष शब्द का जो पर्यायवाची होता है सुधा भी होता है, अमी भी होता है, अमृता भी होता है, क्या नहीं होता है, प्रत्यूष नहीं होता है। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पीयूष शब्द का पर्यायवाची नहीं है कौन सा हो जाएगा, प्रत्यूष हो जाएगा दोस्तों, ठीक। जो आज का अगला प्रश्न है वो है क वर्ग है अंतस्थ वर्ग है या कंठ वर्ग है, मूर्धन्य या दंत है। तो दोस्तों जो आपका कंठ क वर्ग है वो कहां से निकलता है, कंठ से निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कंठ। तो दोस्तों अभी तक जो आपके 20 क्वेश्चन थे वो किसके थे, आपके हिंदी के थे। अब स्टार्ट करते हैं हम उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो आज का पहला प्रश्न है वो है उत्तराखंड में की संस्कृति में ठुलो डुस्को है क्रांति, विवाह, कुश्ती या पहाड़ी रामायण। तो दोस्तों उत्तराखंड की जो संस्कृति में जो ठुलो डुस्को है उसे क्या कहा जाता है, पहाड़ी रामायण कहा जाता है दोस्तों। जो आज का अगला प्रश्न है वो है उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान है जागेश्वर में है, बागेश्वर, गोपेश्वर या रामनगर। तो दोस्तों जो उत्तराखंड का जो जड़ी बूटी आपका विकास शोध संस्थान है वो कहां पर है, आपका गोपेश्वर में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, गोपेश्वर। आपका अगला प्रश्न है ओम पर्वत की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन है आपका 9161 किलोमीटर, 6191 किलोमीटर, 1691 किलोमीटर या है 9116 किलोमीटर। तो दोस्तों ओम पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी है, आपका 6191 मीटर दोस्तों, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6191 मीटर, ठीक। जो आज का अगला प्रश्न है वो है अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका पिथौरागढ़, देहरादून, पौड़ी और चमोली। तो दोस्तों जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है, आपका देहरादून में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रथम महिला मेजर जनरल कौन थी, संतोष चौहान,
सुशीला डोभाल, ज्योतिराव पांडे या माया टमटा। तो दोस्तों जो उत्तराखंड की जो पहली महिला मेजर थी वो कौन थी? माया टमटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माया टमटा। दोस्तों जो आज का अगला प्रश्न है वो है आपका, देहरादून में स्थित बुद्धा टेम्पल में भगवान बुद्ध की प्रतिमा की ऊंचाई है। ऑप्शन है आपका 220 फीट, 103 फीट, 118 फीट और 28 फीट। तो दोस्तों जो आपका देहरादून में जो आपका बुद्धा टेम्पल है उसकी जो मंदिर की ऊंचाई है वो कितनी है आपका? 220 फीट है। और जो इसकी आपका उद्घाटन किया था वो किसने किया था? दलाई लामा ने किया था। और जो ये मंदिर है इसमें जो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है उसकी ऊंचाई कितनी है? 103 फीट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 103 फीट। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद की महिला साक्षरता कितनी है? ऑप्शन आपका 61.35%, 65.35%, 62.35% और 63.35%। तो दोस्तों जो उत्तरकाशी जनपद की जो महिलाओं की साक्षरता है वो आपका है कितनी? 62.35%। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 62.35%। आज का जो अगला प्रश्न है वह है, चंपावत के टनकपुर में स्थित पूर्णागिरि मंदिर किस पर्वत शिखर पर स्थित है? ऑप्शन आपका अन्नपूर्णा शिखर, कश्यप शिखर, एवोर्ट शिखर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चंपावत में जो टनकपुर है, टनकपुर में आपका जो मंदिर है वो कौन सा आपका? पूर्णागिरि माता का जो मंदिर है वो आपका कौन से शिखर पर स्थित है? वो आपका अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ओ अन्नपूर्णा शिखर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनपद की स्थापना 1997 में हुई थी? ऑप्शन है आपका रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार। तो दोस्तों 1997 में 3 डिस्ट्रिक्ट अलग हुए थे, 3 आपके उत्तराखंड के नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। एक तो था आपका चंपावत, दूसरा था बागेश्वर, तीसरा था कौन सा? रुद्रप्रयाग। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997 में किसकी स्थापना हुई है? रुद्रप्रयाग। ऑप्शन ओ रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है, मधुगंगा किसकी सहायक नदी है? भागीरथी, भिलंगना, अलकनंदा और मंदाकिनी। तो दोस्तों जो ये मधुगंगा है आपकी किसकी सहायक नदी है? मंदाकिनी की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक। जो आज का अगला प्रश्न है वो है, उत्तराखंड का पहला OTT ऐप कौन सा है? ऑप्शन आपका देवभूमि, अम्बे सिने, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो उत्तराखंड का पहला OTT ऐप है वो कौन सा है दोस्तों? अम्बे सिने है। अगला प्रश्न है, स्लीपिंग लेडी पर्वत किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा और टिहरी। तो दोस्तों जो स्लीपिंग लेडी पर्वत है ये आपका चमोली जनपद पे स्थित है दोस्तों। तो आज का जो अगला प्रश्न है वो है, विशेंद्री पाल को पद्मश्री कब दिया गया? ऑप्शन है आपका 1984, 1985, 1986 और 1983। तो दोस्तों जो विशेंद्री पाल हैं इनको आपका 1985 में क्या दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद किस पर्वत पर स्थित है? वर्णावत पर्वत, कालो का डांडा, जेलंग पर्वत या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका उत्तरकाशी जनपद है किस पर्वत पर स्थित है? वर्णावत पर्वत पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ओ क्या? वर्णावत पर्वत। अगला प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन है आपका कौन हूं मैं, क्या, कुरु कुरु, स्वाहा और कसब। तो दोस्तों जो मनोहर श्याम जोशी हैं उनको आपको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो क्या के लिए दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कैप। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 है आज का, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 10 मई 2013, 11 मई 2013, 13 मई 2013, 16 मई 2013। तो दोस्तों जो उत्तराखंड में महिला आयोग का गठन हुआ था वो कब हुआ था आपका? 13 मई 2013। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी 13 मई 2013 में दोस्तों। अगला प्रश्न है, अटरिया मेला किस जनपद में लगता है? रुद्रप्रयाग, चंपावत, अल्मोड़ा या चमोली। तो दोस्तों जो अटरिया मेला लगता है आपका कहां पर लगता है दोस्तों?
ये लगता है आपका उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में दोस्तों, सॉरी रुद्रप्रयाग बोला तुमने, ये आपका उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में आपका कौन सा मेला लगता है, अटरिया मेला लगता है दोस्तों। अगला प्रश्न है वारदा नाटी लोक नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है, किस जनजाति का लोक नृत्य है। ऑप्शन है आपका राजी जनजाति, भोटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति और बोक्सा जनजाति। तो दोस्तों जो आपका वारदा नाटी जो लोक नृत्य है ये किस जनजाति का लोक नृत्य है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी जौनसारियों का। जौनसारियों का कौन सा आपका वारदा नाटी जो है आपका लोक नृत्य है दोस्तों। अगला प्रश्न है रामायण उत्सव को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन है आपका 2 अक्टूबर 2009, 2 सितंबर 2009, 2 अगस्त 2009 और है आपका 2 अप्रैल 2009। तो दोस्तों जो आपका रामायण उत्सव है इसको जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था, कब किया था आपका 2 अक्टूबर 2009। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन अ 2 अक्टूबर 2009। अगला प्रश्न है श्रीनगर में काली मठ का निर्माण किसने कराया। ऑप्शन है आपका कनकपाल ने, अजय पाल ने, सहजपाल ने और बलभद्र शाह ने। तो दोस्तों जो आपका श्रीनगर में जो काली मठ है इसका जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था, आपका अजय पाल ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अजय पाल। अगला प्रश्न है सुदर्शन शाह द्वारा लिखित सभासार कितने खंडों में है। ऑप्शन है आपका 5, 6, 4 और 7। तो दोस्तों जो सुदर्शन शाह द्वारा आपका जो सभासार लिखी गई ये आपका 7 खंडों में है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 7। ठीक। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है। उधम सिंह नगर, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन अ उधम सिंह नगर। जो उधम सिंह नगर है दोस्तों यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति हैं उसमें जो आपका सबसे ज्यादा अधिक जो जनजाति रहती है कहां पर रहती है, उधम सिंह नगर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ओ। ठीक, उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है दोस्तों यह है निम्न में से कौन कुड़िंद नरेशों से संबंधित है। ऑप्शन है आपका विग्रहराज, रामराय, घनभूति या पृथ्वीराज। तो दोस्तों जो आपका कुड़िंद नरेशों से जो इनमें से संबंधित है वो कौन है, आपका घनभूति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी घनभूति। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कत्यूरियों की राजधानी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है कार्तिकेयपुर, हर्षपुर, करवीपुर या टंकरणपुर। तो दोस्तों जो आपका कत्यूरियों की राजधानी थी पांडुकेश्वर, उसमें जो ताम्रपत्र में है उसमें जो आपका नाम मिलता है वो किसका मिलता है, ऑप्शन ए किसका, कार्तिकेयपुर का मिलता है दोस्तों। किसका, कार्तिकेयपुर का। अगला प्रश्न है उत्तराखंड मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है। ऑप्शन आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दोस्तों जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड जो मत्स्य नीति जो लागू करा इसने, तो ये आपका देश का पहला राज्य है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ओ पहला राज्य दोस्तों। अगला प्रश्न है श्यामला ताल के निकट कौन सा मेला लगता है। ऑप्शन आपका मनसार मेला, मानेश्वर मेला, नौठा मेला और मौन मेला। तो दोस्तों जो आपका श्यामला ताल है इसके जो नजदीक में आपका कौन सा मेला लगता है, मानेश्वर मेला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मानेश्वर मेला हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई। 1 से 3 जून 2014, 5 से 7 जून 2014, 9 से 11 जून 2014, 4 से 6 जून 2014 है दोस्तों। तो आपका जो गैरसैंण में जो आपका राज्य विधानसभा की बैठक हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी, 9 से 11 जून 2014 में दोस्तों। अगला प्रश्न है महाभारत में वर्णित नंदकानन का वर्णन नंदकानन को वर्तमान में जाना जाता है द्यारा बुग्याल के नाम से, वेदनी बुग्याल के नाम से या हरकी-दून या फूलू की घाटी। तो दोस्तों जो आपका महाभारत में वर्णित जो स्कंद कानन मिलता है जो उसका वर्तमान नाम है क्या है, आपका फूलू की घाटी है दोस्तों। ठीक। अगला प्रश्न है आपका
49 है आपका दोस्तों, तो परिमार्जन नेगी को कब अर्जुन पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है 2008, 2009, 2010 और 2011। तो दोस्तों जो परिमार्जन नेगी है, इनको जो आपका अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था दोस्तों? इनको आपका 2010 में इनको क्या दिया गया था? आपका अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। किसको? परिमार्जन नेगी को दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जनजाति अर्थव्यवस्था से संबंधित है? सॉरी, इनमें से कौन सा जनजाति अर्थव्यवस्था से संबंधित है? श्रम प्रधान कृषि, खाद्यान्न, स्थानांतरण कृषि और खनन। तो दोस्तों जो आपका जनजाति अर्थव्यवस्था से संबंधित है, किससे? आपका स्थानांतरण कृषि से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, क्या? स्थानांतरण कृषि दोस्तों। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल किस जनपद में मिली है? ऑप्शन है आपका पिथौरागढ़, पौड़ी, चमोली और नैनीताल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ग्रास ज्वेल जो तितली मिली है, ये आपका कहाँ पर मिली है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में जो अस्को डीडीआर वाला क्षेत्र है दोस्तों, वहां पर आपको क्या देखने को मिला? ग्रास ज्वेल जो है आपको आपका कहाँ पर? पिथौरागढ़ में देखने को मिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति ने माउंट किलिमंजारो का सफल आरोहण किया है? मानसी नेगी, शीतल राज, प्रीति नेगी या क्या है तिनंजिया नार्गे। तो दोस्तों जो हाल ही में राज्य में जो व्यक्ति है जिसने आपका माउंट किलिमंजारो का जो सफल आरोहण किया था, वो किसने किया है? आपका ये किया है आपका प्रीति नेगी द्वारा किया गया है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, क्या? प्रीति नेगी। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन को किस राज्य में लागू किया जाएगा? किस राज्य में, किस जनपद में लागू किया जाएगा होगा दोस्तों? ऑप्शन आपका हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल या टिहरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा? आपका टिहरी में जो है आपका उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है? आपका उत्तराखंड मिलेट मिशन जो लागू किया जाएगा कहां पर? आपका टिहरी जनपद में दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य के तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में परिवार पहचान पत्र शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है आपका हरियाणा, केरल, हिमाचल प्रदेश और असम। तो दोस्तों जो आपका उत्तराखंड राज्य में जो आपका परिवार पहचान पत्र जो शुरू किया जाएगा, वो आपका किस राज्य के तर्ज पर किया जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आपका हरियाणा। अगला प्रश्न है, दुधातौली श्रृंखला राज्य के किस हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय या महान हिमालय। तो दोस्तों जो आपका दुधातौली श्रृंखला है वो आपका किस हिमालय के अंदर का आता है? लघु हिमालय। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ओ, लघु हिमालय। अगला प्रश्न है, सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा है? ऑप्शन है आपका मौलाराम, चेतु, माणकू और मूरक्राफ्ट। तो दोस्तों जो आपका सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा है, वो किसने कहा है? मूरक्राफ्ट ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और जो सुदर्शन शाह है, उन्हें मौलाराम, चेतु और माणकू जैसे आपका चित्रकारों को अपने वहां क्या संरक्षण दिया था, इसलिए आपका मूरक्राफ्ट ने इसको कलाविदों का शिरोमणि कहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में स्थापित मूर्ति कहां से निकाला था? ऑप्शन आपका होम कुंड, देवी कुंड, नारद कुंड और पार्वती कुंड है दोस्तों। तो दोस्तों जो आपका आदि शंकराचार्य जी हैं, इन्होंने जो बद्रिकाश्रम में जो मूर्ति निकाली थी, वो कहां से निकाली थी? आपका नारद कुंड से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, नारद कुंड। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? ऑप्शन है आपका 1921, 1927, 1931 और 1952। तो दोस्तों जो आपका उत्तराखंड में प्रथम बार जो वन पंचायतों का गठन किया गया था, कब किया गया था? 1931 में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्या? 1931। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा 5 मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आंशिक जिला निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन है आपका देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आंशिक जिला किसको
किसके आपके मानकों के आधार पर जो आपका सर्वश्रेष्ठ आंशिक जिला घोषित किया है वो किसको किया है? आपका हरिद्वार को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्या? हरिद्वार। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, अगला प्रश्न है का ये रहा, दसोली ग्राम राजस्व संघ की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा कब की गई? ऑप्शन है आपका 1962, 1963, 1964 और 1965। तो दोस्तों जो दसोली ग्राम है, इसमें जो राजस्व संघ की स्थापना जो चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी, कब की थी? 1964 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्या? 1964। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं के विधान शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 245 या ये सभी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 245। क्या करता है ये? आपका संसद तथा जो राज्य विधान पालिका होती है उसके जो उसका कौन सा रहता है? आपका विधायन जो शक्ति रहती है उस पर कौन नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 245 लगाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति एक विधेयक को अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार हेतु वापस करते हैं तब वे निम्न में से निषेधाकार का प्रयोग करते हैं? पूर्ण निषेधाकार, निलंबित निषेधाकार, क्या सीमित निषेधाकार या पॉकेट निषेधाकार? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? निलंबित निषेधाकार। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन है आपका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो दोस्तों जो आपका 249 है यह आपका किसके अधिकारों को किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के, सॉरी आपका राज्यसभा होगा दोस्तों, राज्यसभा के किससे रहेगा ये? राज्यसभा के अधिकारों से संबंधित है। कौन सा आपका? 249 दोस्तों। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्न में से कौन कराता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष जो है आपका संयुक्त बैठक की क्या करता है? अध्यक्षता करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है आपका संसद द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति कराता है वो कौन कराता है? राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकार नियुक्त किए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद आपका 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 250 का क, अनुच्छेद 250 का ख। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 350 का ख हो जाएगा दोस्तों। ठीक। जो आपका 250 के ख में है इसके तहत क्या है? भाषाई जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं उनके लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारों की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक द्वारा शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? ऑप्शन है आपका बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। तो दोस्तों जो शाहरुख नाम का जो चांदी का सिक्का चलाया था वो किसने चलाया था? बाबर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा किले का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है आपका हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो दोस्तों जो आपका आगरा किला है उसका जो निर्माण कराया था वो किसने किया था? आपका अकबर ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कौन? अकबर। अगला प्रश्न है,
कुतुबुद्दीन द्वारा निम्नलिखित निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका लाहौर, अजमेर, आगरा और दौलताबाद। तो दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो निर्मित जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहां पर आया है दोस्तों? आपका अजमेर में है दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके शासनकाल में तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई? ऑप्शन है आपका जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं और अकबर। तो दोस्तों जो तुलसीदास द्वारा जो आपका रामचरितमानस है इसकी जो रचना की थी वो आपकी कहां पर किसके शासनकाल में की थी? अकबर के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्या? अकबर। अगला प्रश्न है, उदारवाद का मूल सिद्धांत है सामाजिक न्याय, राष्ट्रवाद, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। दोस्तों जो आपका उदारवाद का जो मूल सिद्धांत है, इसका जो मूल सिद्धांत है वो क्या है आपका? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्या? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, धर्म जनता के लिए अफीम की तहत है, यह कथन किसका है? जर्मी बेंथम, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, यह है आपका बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों जो आपका धर्म जनता के लिए एक अफीम है, जो ये कथन है किसका है? आपका कार्ल मार्क्स का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, सेतुबंध किसकी रचना है? ऑप्शन है आपका रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, विद्यन शक्ति, वासुदेव। तो दोस्तों जो आपका सेतुबंध की रचना की थी किसने की थी? आपका प्रवरसेन ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रवरसेन द्वितीय। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ऑप्शन है आपका सारनाथ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, अयोध्या अभिलेख और है आपका बेसनगरी अभिलेख। तो दोस्तों जो पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो 2 अश्वमेध किए गए थे उसकी जो जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? आपका अयोध्या अभिलेख से मिलती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आपका अहमदनगर, इलाहाबाद, लाहौर और औरंगाबाद। तो दोस्तों जो आपका औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो कहां पर हुई थी? आपका अहमदनगर में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ओ, अहमदनगर। अगला प्रश्न है दोस्तों 77, शिमला समझौता में हस्ताक्षर किया गया था भारत और चीन ने, भारत और बांग्लादेश ने, भारत और पाकिस्तान ने, भारत और अफगानिस्तान ने। तो दोस्तों जो शिमला समझौता था इस पर जो सिग्नेचर किया था किस किसने किया था? भारत और पाकिस्तान ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत और क्या? पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय किस सन में हुआ? ऑप्शन है आपका 1981, 1986, 1989 और 1991। तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके साथ जो इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ था वो कब हुआ था? आपका 1886 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका ऑप्शन बी, 1886 में। अगला प्रश्न है, भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों जो भारत में आपका जमींदारी व्यवस्था लागू की थी वो किसने की थी? आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ओ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है मार्क्सवादी, समाजवादी, क्या व्यवहारवादी या तानाशाह? तो दोस्तों जो आपका जवाहरलाल नेहरू है इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? समाजवादी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, समाजवादी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में मकर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 8, 7, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है और बहुत लोग इसको पेपर में गलत करके आते हैं। जो आपका
मकर रेखा है वो आपका जो भारत देश में है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? एक भी नहीं। तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं। जो भारत में जो रेखा गुजरती है दोस्तों वो कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो गुजरती है आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो मकर रेखा है आपका भारत के एक भी राज्य से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों। अगला प्रश्न है वो है पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत चट्टान कौन सी है? ऑप्शन है आपका आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान व ज्वालामुखी चट्टान। तो दोस्तों जो आपका पृथ्वी के जो धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत जो आपका चट्टान रहती है वो कौन सी रहती है? आपकी आग्नेय चट्टान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ओ आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न है मध्य रात्रि का देश कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन आपका ब्रिटेन, जापान, नॉर्वे और फिनलैंड। तो दोस्तों जो आपका मध्य रात्रि का देश कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? नॉर्वे को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, क्या? नॉर्वे। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों बारदोली छीड़ा स्थानीय मानसून है और जूट की खेती के लिए उपयोगी होती है, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल से, असम से, मणिपुर से और तमिलनाडु से। तो दोस्तों जो आपका क्या बारदोली छीड़ा है ये आपका जो जूट की खेती के लिए ज्यादा उपयोगी होती है, किससे संबंधित है दोस्तों? ये है आपका असम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? हाँ, असम से संबंधित है दोस्तों। बारदोली जो छेड़ा है ये आपका असम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, असम हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है ग्रीन मफलर का संबंध है पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका ग्रीन मफलर का जो संबंध होता है वो किससे होता है? ध्वनि प्रदूषण से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, क्या? ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है वायु दाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वसंत ऋतु में या शरद ऋतु में? तो दोस्तों जो आपका वायु दाब जो सबसे कम रहता है वो आपका किस में रहता है? आपका ग्रीष्म ऋतु में रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न है एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? एकांकागुआ, कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो, दोचस डेल सलादो। तो दोस्तों जो आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला है उसकी जो आपका सर्वोच्च चोटी होती है वो कौन सी आपकी? एकांकागुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ओ, एकांकागुआ। तो दोस्तों अगला प्रश्न है ब्राजील के विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है? ऑप्शन ओ है स्टेट, दूसरा है स्टेसियाज, तीसरा है कलखोलेजेस, चौथा है फेजेंडा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्राजील के विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फेजेंडा। जो आज का अगला प्रश्न है दोस्तों वो है कंबोडिया की राजधानी है। ऑप्शन है आपका वियंतियन, नामपेन, कुआलालंपुर और हनोई। तो दोस्तों जो आपका कंबोडिया की जो राजधानी है वो कहाँ है? आपका नामपेन है दोस्तों। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नामपेन। अगला प्रश्न है बोकारो स्ट्रीट प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, रूस, पश्चिमी जर्मनी, आपका लास्ट ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बोकारो स्ट्रीट प्लांट है जो दोस्तों ये किसकी सहायता से स्थापित किया जा रहा है? रूस की सहायता से स्थापित किया गया है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा क्या? आपका रूस। अगला प्रश्न है इंटरनेट में प्रयुक्त होस्ट कंप्यूटर के पास होता है एक समान आईपी एड्रेस, लोकल एरिया नेटवर्क, समान नाम और संख्या। अगला लास्ट ऑप्शन है दोस्तों एक यूनिक आईपी एड्रेस। तो दोस्तों जो इंटरनेट में प्रयुक्त जो होस्ट कंप्यूटर होता है उसके पास क्या होता है दोस्तों? आपका क्या? एक यूनिक क्या होता है? आपका आईपी एड्रेस होता है। अगला प्रश्न है रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है। ऑप्शन है स्पूलिंग में, बूटिंग में,
सेविंग में या बफरिंग में। तो दोस्तों जो आपका रैम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना जो आपका कहलाता है, क्या कहलाता है आपका? बूटिंग कहलाता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बूटिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जो अंतिम क्रिया को क्या करता है, परिवर्तित करने हेतु शॉर्टकट कुंजी होती है, वो कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस क्या है आपका? जेड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो आपका एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट की जो अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है, वो कौन सी होती है आपका? कंट्रोल प्लस जेड होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, www के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स ली। अगला प्रश्न है जी मार्कोनी। ऑप्शन लास्ट है आपका इसमें डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका www के आविष्कारक हैं वो कौन है आपके? ऑप्शन बी टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली हैं किसके? www के आविष्कारक हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कहलाता है रैम, रोम, सीपीयू और मदरबोर्ड। तो दोस्तों जो कंप्यूटर का जो मुख्य सर्किट बोर्ड कहलाता है वो क्या कहलाता है आपका? मदरबोर्ड कहलाता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? मदरबोर्ड। तो दोस्तों इसके बाद अब है क्या? रीजनिंग। तो ये रीजनिंग में आपको आंसर बता दूंगा। अगर आपको इनमें कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप क्या करना कि कमेंट कर देना दोस्तों, ठीक। जो आज का 96 वाला क्वेश्चन है वो है 0, 6, 24 और 60 के बाद क्या आएगा? ऑप्शन है 100, 120, 200 और 360। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 120 है। अगला प्रश्न है, यदि 534 को 6 लिखते हैं, 876 को 7, 782 को 1, तो 646 को क्या माना जाएगा? ऑप्शन है आपका 9, 8, 5 और 4। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है इसमें वो क्या है आपका? ऑप्शन बी 8। तो इसका निकाल लेना दोस्तों इसको। अगर नहीं आएगा तो आप मेरे को कमेंट कर देना, इन चीजों को मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अगला प्रश्न है, यदि सांकेतिक भाषा में मदर्स को OMBGGPU लिखा जाता है तो उसी भाषा में ब्रदर को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा आपका? ऑप्शन ओ है, ठीक। इसको PDPQTI F और V लिखा जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण सही बनेगी? 5 + 3 = 8 - 12 ÷ 4 = 3। तो ऑप्शन है आपका इसका जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, दी गई समीकरण में समतुल्य संख्या ज्ञात कीजिए। 2, 9, 25, 82, 365 के बाद क्या आएगा? तो इसका जो आपका राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों कितना? 1682 आ रहा है। कितना? 1682 आ रहा है। तो दोस्तों अगर जो ये आपका रीजनिंग है ये आपको अगर नहीं आती है तो आप कमेंट करना, तो इसको मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अगर दोस्तों हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको पसंद आ रही है तो आप क्या करें कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।